नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो ये किया था 1658 से 1707 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1658 से 1707 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है बेसबॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बेसबॉल यह यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 338। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 338 यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की संकल्प लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था। तो ये 31 दिसंबर 1929 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था, और उसी दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगों यानी एक आर्थिक योजना तैयार की। जिन्होंने भारत में लोगों यानी एक आर्थिक योजना का योजना तैयार की, तो ये की थी एम.एन. राव ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एम.एन. राव ने भारत के लोगों के लिए एक आर्थिक योजना की तैयार की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो यह दी गई थी 1992 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद उसकी संख्या से निर्धारित होती है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद उसकी संख्या से निर्धारित होती है, तो ये प्रोटॉन की संख्या से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या से आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति और उसमें मौजूद संख्या निर्धारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारी दोआब किस नदी के बीच का क्षेत्र है? बारी दोआब किस नदी के बीच का क्षेत्र है? तो यह ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र को बारी दोआब कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो यह हुगली नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हुगली नदी पर जो है कोलकाता बंदरगाह जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन अनाच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन अनाच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो यह है पंजाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब जो है भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन अनाच्छादित प्रदेशों में जो है शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह है अम्बाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अम्बाला जो है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जो है जल विभाजन पर जो है स्थित शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रौंगकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रौंगकर त्यौहार जो है यह असम में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उसका स्थान लेते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उसका स्थान जो है लेते हैं? तो ये 1/3 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के जो है हर एक दूसरे साल जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य जो है उसका स्थान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है दिल्ली के सुल्तान थे और सबसे पहले जो है दक्षिण भारत में जो है सैन्य अभियान शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा किसके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है? अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा जो है किसके संरक्षण का जो है आधिकारिक इतिहास है? तो यह है शाहजहां का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शाहजहां का जो है अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति जो है बादशाहनामा जो है आधिकारिक इतिहास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1510 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर कब्जा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो यह भित्ति चित्रकारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भित्ति चित्रकारी जो है तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों के दीवारों पर जो है चित्रकारी मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो ये हुई थी साइमन कमीशन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का जो है नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा अरुंधति राय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुंधति राय ने जो है द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है उपन्यास लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो ये 1892 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1892 में जो है दादा भाई नौरोजी जो है यूनाइटेड किंगडम्स में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है पहले भारतीय सदस्य बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1990 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह क्रोएशिया की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रोएशिया की जो है मुद्रा क्या है? तो यह कूना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण जो है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो यह बेरिंग जलडमरू मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है यह रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी देश घना की राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश घना की राजधानी कहाँ है? तो ये अक्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्रा जो है यह अफ्रीकी देश घना की जो है राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशिया में जो है मंगोलिया देश जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 2006 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2006 में जो है बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साहित्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहारी पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है एक जिला एक उत्पाद जो है प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज जो है बना सकता है? तो ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में जो है किसी बिंदु स्रोत से जो है उस पर आपतित जो है प्रकाश जो है समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महाद्वीप नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां जिसमें कि गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण जो है बनती है? तो ये बनती है जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र मिट्टी के जमाव के कारण जो है बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है यह जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 108 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में जो है भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो यह 28%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28% जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर पर जो है जीएसटी की दर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा अपना पद धारण करता है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा अपना पद धारण करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है किसी राज्य का राज्यपाल जो है अपना पद धारण जो है करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकटीहैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? नकटीहैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह जमुई जिला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जमुई जिला में जो है नकटीहैम पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो ये हुए थे श्री अब्दुल बारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री अब्दुल बारी जो है यह बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है आजाद दस्ता का गठन जो है किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्सटेक संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्सटेक संगठन का सदस्य नहीं है?
तो ये है मालदीव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मालदीव देश जो है यह बिम्स्टेक संगठन का जो है सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो ये अल्कोहल और ग्लूकोज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्कोहल और ग्लूकोज में जो है यह विद्युत का चालन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर किस कारण से होता है? सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर किस कारण से होता है? तो ये होता है, तो इसका हो जाएगा विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। यह सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर का जो है कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण से कर रही है? तो ये आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के कारण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के कारण से जो है ब्रॉडबैंड जो है एक उच्च क्षमता संचरण जो है प्रौद्योगिकी का जो है उपयोग कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर जो है निर्भर नहीं करता है? तो ये करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर जो है किसी वस्तु के किया गया कार्य जो है निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर जो है आधारित है? तो यह है जनरेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनरेटर जो है यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच जो है लड़ा गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।